दुनिया में चाहे कितनी भी प्रतिस्पर्धा हो, आपकी असली प्रतियोगिता दूसरों से नहीं बल्कि आपके अपने भीतर की बुरी आदतों से है, जो आगे बढ़ने से रोकती है। हम अक्सर बाहरी चुनौतियों पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास तो उतना पैसा नहीं था, हम तो गरीब थे, हमें तो वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि उस समय आपके पास पैसा नहीं रहा होगा या अभी भी नहीं होगा, तो इससे क्या होगा? ये रोना रोने से क्या हो जाएगा? ये बातें दूसरों को सुनाने से क्या होगा? आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएगी? नहीं ना। जो बात कल कह रहे थे वो आज कह रहे हो और कोई प्रैक्टिकल एक्शन नहीं लिए तो ये कन्फर्म है कि इसी बात को आगे भी दोहराओगे और तुम्हारा तो गुजरेगा ही, तुम्हारे बच्चों का जीवन भी गरीबी में ही, चीजों के अभाव में कट जाएगा। आप इस बात को समझो कि परिस्थितियों का रोना रोने से कुछ बदलता नहीं है। उस प्रॉब्लम को ढूंढो, उसको समझो, उसको सॉल्व करो। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तकलीफ होगी, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को, उस तकलीफ को सहो। थोड़े समय के लिए अगर सह जाओगे तो लह जाओगे। समुद्र की लहरें हो, भूकंप हो, सुनामी हो, ये सभी क्षणिक ही होते हैं, कोई लंबे समय के लिए नहीं आते। उसी तरह प्रॉब्लम की ऊंचाई का भी एक लिमिट होता है। अगर उस क्षण तक हम टिके रह जाएं, किसी तरह बर्दाश्त कर ले तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। और अगर रॉयल लाइफ जीना है, इतना बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। अगर है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। अब वापस आते हैं मेन पॉइंट पर कि हमारी असली प्रतियोगिता दूसरों से नहीं बल्कि खुद की बुरी आदतों से है। अब इन बैड हैबिट्स में हम सबसे पहले कंफर्ट जोन को रखते हैं। कंफर्ट जोन का मतलब अपने स्टडी या काम को पेंडिंग में रखकर 8-8, 10-10 घंटे तक बिस्तर पर पड़े रहना ही कंफर्ट जोन है। वैसे रील्स पर घंटों स्क्रॉल करना जो आपके स्टडी या काम से रिलेटेड न हो, ये जानते हुए कि आपके घर की स्थिति खराब है, घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तुम्हारा घर के आराम बिस्तर पर पड़े रहना, दोस्तों के साथ घूमते रहना कंफर्ट जोन है। देखो, बंदरगाह में जहाज सुरक्षित होता है, लेकिन वो सुरक्षित रहने के लिए नहीं बना, उसे व्यापार करने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। इसी तरह आप भी हो, आगे बढ़ने के लिए छोटी चीजों का त्याग तो करना ही पड़ेगा। लेजीनेस यानी काम करने में सुस्ती। अगर पढ़ाई करनी है, काम पेंडिंग में है तो कर डालो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज तो थक गया हूँ, पहले सो लेता हूँ फिर करूंगा या कल करूंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसे तुरंत कर डालो। अगर आपको सच में आगे बढ़ना है तो कोई भी थकावट सफलता से बड़ी नहीं होती है, यह सिर्फ आलसी लोगों की पहचान होती है अपने आप को काम से डिफेंड करने का। अगला है सेल्फ डाउट, आत्मसंदेह यानी खुद पर शक करना। आत्मसंदेह वह छाया है जो हर कदम पर आपको डगमगाती है, आपको रोकने की कोशिश करती है। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और दिमाग में क्या आ रहा है उस पर बिना ध्यान दिए चुपचाप काम करते रहिए। इसके बाद आपका हैबिट जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है वो है एक्सक्यूज देना। काम से भागने के बहाने ढूंढना, जैसे अब समय नहीं है, मैं अकेला क्या कर लूंगा, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं इस काम को करूं। या फिर लोग तो 5-5, 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी का, उनका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल का बहाना देकर खुद को रोक लेते हैं और हम पीछे हट जाते हैं। देखो, इन बहानों को तोड़कर ही कामयाबी मिलती है। अगला है ओवर थिंकिंग। इसमें हम काम को शुरू करने से पहले या फिर स्टडी के लिए स्ट्रेटजी बनाने की सोचते हैं। देखो, सोचना गलत नहीं है, सोचो, 1 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार सोचो, मगर ऐसा नहीं कि बस 15 से 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना तक बस सोच ही रहे हैं, फिर ये ओवर थिंकिंग हो जाएगा। एक बार समय लो, सोचो, डिसाइड करो और बस काम पर या स्टडी पर लग जाओ जब तक कि हासिल न हो जाए। अगला है ध्यान भटकना, डिस्ट्रैक्शन। काम या पढ़ाई करते समय हम बार बार छोटी मोटी चीजों में लग जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया, फोन नोटिफिकेशन या खाने पीने जैसी चीजें आपका ध्यान खींच लेती है। पढ़ाई के दौरान कोई मैसेज या नोटिफिकेशन आते ही आपका ध्यान हट जाता है या फिर चाय या कॉफी पीने का मन हो जाता है। देखो, थकावट हो तो पी सकते हो, लेकिन हर 1 या 2 घंटे के बाद चले जाना, इससे आपका ध्यान भटकता है और पढ़ने या काम करने की रफ्तार धीमी हो जाती है। अगला है इनकंसिस्टेंसी। शुरुआत जोर शोर से करने के बाद लगातार न बने रहना ही इनकंसिस्टेंसी है। उदाहरण के लिए आप रोज 6 घंटा पढ़ने का फैसला करते हो और एक दिन पढ़ने के बाद 5 दिन गायब। इससे अच्छा तो आधा घंटा ही सही, लेकिन रोज पढ़ो। लगातार प्रयास करने से ही बदलाव दिखता है, इसलिए एक स्टडी या वर्क शेड्यूल बनाकर उसे आंख मूंद कर फॉलो करते रहो। अगला है निगेटिव माइंडसेट, नकारात्मक सोच। हर परिस्थिति में बुराई ही ढूंढना। उदाहरण के लिए कोई छोटा सा झटका लगते ही सोच ले कि जिंदगी बर्बाद हो गई और सकारात्मक कदम उठाना छोड़ दे। इसलिए खुद से पॉजिटिव बातें बोले, मैं कर सकता हूँ, ये बहुत छोटी बात, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ताकि आपकी सोच आपको पीछे न खींचे। और लास्ट है इम्पेशेंस। सब कुछ तुरंत मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। आपको किसी काम
काम को सक्सेस होने के लिए वक्त देना होगा। जैसे कोई व्यापारी सोच ले कि कुछ ही महीनों में वह लाखों कमा लेगा और थोड़ी सी परेशानी पर ही हार मान ले तो क्या वो कमा पाएगा? लेकिन सफलता का पेड़ समय मांगता है। इम्पेशेंस में मेहनत का फल मिलने से पहले ही हम हार मान लेते हैं, क्योंकि असली प्रतियोगिता दुनिया से नहीं, आपकी इन्हीं पुरानी आदतों की वजह से है। इन सभी आदतों को मात देकर ही आप तेजी से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आज से ही संकल्प ले कि आप आलस, संदेह, एक्सक्यूज और निगेटिविटी को पीछे छोड़ेंगे और धैर्य तथा कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ेंगे। रोज छोटे छोटे कदम उठाइए, अपनी मंजिल के प्रति विश्वास बनाए रखिए, जीत जरूर आपकी ही होगी।